ज्यादातर लोग जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं एसआईपी के थ्रू, तो उन लोगों का सबसे बड़ा कंसर्न ये होता है कि उनकी एसआईपीज टाइम पर डिडक्ट नहीं हो पाती हैं और ऐसा होने की वजह से उनके इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो में अच्छे रिटर्न्स तो नहीं आ पाते हैं, लेकिन यहाँ पर पेनल्टीज बढ़ जाती हैं। और अगर आप लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं एसआईपीज के थ्रू, तो इसके बाद सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि अगर आपकी एसआईपीज मिस हो जाती है, अगर आपकी एसआईपी की इंस्टॉलमेंट मिस हो जाती है, तो आपको क्या करना है, आपको कितने चार्जेस पे करने पड़ेंगे और यहाँ पर आपके इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। तो हर एक चीज के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे आज की इस वीडियो में। तो एज यूजुअल हमारा आज का वीडियो भी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले सबसे पहले इस वीडियो को करना लाइक, शेयर। इसी के साथ साथ अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को करो सब्सक्राइब, क्योंकि स्टॉक मार्केट, इन्वेस्टमेंट्स और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी बहुत सारी इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करता हूं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है। सबसे पहले समझते हैं कि कौन से केसेस में आपके एसआईपीज बाउंस हो जाती हैं। आपके एसआईपी के बाउंस होने का नंबर 1 रीजन हो सकता है आपने जिस अकाउंट के साथ एसआईपीज को लिंक किया है उस अकाउंट में सफिशिएंट बैलेंस का ना होना। लेट्स से आपके एसआईपी इंस्टॉलमेंट डिडक्ट होने की डेट है 19th ऑफ एवरी मंथ, तो आपको हर मंथ 19 से पहले ये इंश्योर करना है कि 19th को आपके अकाउंट में एसआईपीज के बराबर का सफिशिएंट बैलेंस हो। लेट्स से आपके एसआईपी के इंस्टॉलमेंट का अमाउंट 1000 रुपए का है, लेकिन अगर आपके अकाउंट में 1000 रुपए में 10 रुपए भी कम है, 20 रुपए भी कम है, अगर आपके बैंक अकाउंट में 1000 में 1 रुपया भी कम है, तब भी आपकी एसआईपी के इंस्टॉलमेंट जो है वो बाउंस हो जाएगी। बहुत बार लोग कहते हैं कि मेरे पास एसआईपी का अमाउंट था, यहाँ पर 1-2 रुपए की कमी हो गई थी, लेकिन यहाँ पर ये सारी चीजें नहीं चलती हैं। अगर आपके एसआईपी का अमाउंट 1000 रुपया है तो आपके बैंक अकाउंट में 1000 रुपए होने चाहिए कम से कम। अगर आपके एसआईपी का अमाउंट 500 रुपीज है तो आपके एसआईपी का अमाउंट 500 रुपीज के बराबर आपके बैलेंस में होना चाहिए। लेकिन अगर आप लोग बैलेंस को मेंटेन नहीं कर पाते हैं, तब यहाँ पर आपके एसआईपीज बाउंस हो जाती हैं और जब एसआईपी बाउंस हो जाती है तो आपको चार्जेस पे करने पड़ते हैं। अब शायद आपके दिमाग में आ रहा होगा कि एसआईपी बाउंस हुई है तो बैंक को भी चार्ज पे करना पड़ेगा और जिस असेट मैनेजमेंट कंपनी के साथ में आपने एसआईपी स्टार्ट की है उस कंपनी को भी आपको पेमेंट करना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। असेट मैनेजमेंट कंपनी एसआईपी इंस्टॉलमेंट बाउंस होने पर आपसे किसी भी तरीके का चार्ज नहीं लेती है। वहीं पर अगर बैंक की बात की जाए तो बैंक एसआईपी इंस्टॉलमेंट अगर बाउंस हो जाती है तो इस केस को कंसिडर करता है कि आपका कोई चेक बाउंस हुआ है, मतलब इसे चेक बाउंसिंग की तरह ट्रीट किया जाता है। इसका मतलब यह है कि अगर आपकी एसआईपी बाउंस हुई है तो आपको उतने ही चार्जेस पे करने पड़ेंगे जितने आपके चेक बाउंसिंग के चार्जेस होते हैं। अब अगर आप लोग चेक बाउंसिंग के चार्जेस को भी देखेंगे तो मार्केट में बैंक टू बैंक चेक बाउंसिंग के चार्जेस भी वेरी करते हैं। बहुत सारे बैंक ऐसे हैं जहां पर 350 रुपीज लगते हैं, बहुत सारे बैंक ऐसे हैं जहां पर आपको 850 रुपीज की पेमेंट करनी पड़ेगी और बहुत सारे बैंक ऐसे हैं जहां पर आपको 1000 रुपीज की पेमेंट तक भी करनी पड़ सकती है। डिपेंड करता है कि आपका कौन से बैंक के साथ अकाउंट है। अगर आपका नॉर्मल अकाउंट है तो आपके पैसे कम कटेंगे, लेकिन अगर आपका प्रेशियस अकाउंट है, आपका प्रेफर्ड अकाउंट है, तब यहाँ पर आपके चार्जेस थोड़े से ज्यादा हो सकते हैं। अब एसआईपी के बाउंस होने का सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन आता है केवाईसी का। अगर आपने एसेट मैनेजमेंट कंपनी के साथ, बैंक के साथ अगर आपने केवाईसी नहीं की है, तब इन सारे केसेस में भी आपके एसआईपीज बाउंस हो सकती हैं। देखो, जब भी आप किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करते हैं एसआईपी के थ्रू, तब यहाँ पर इनिशियली एक मैंडेट जनरेट होता है और जब वो मैंडेट जनरेट होता है तब यहाँ पर आपको बैंक से वो मैंडेट अप्रूव करवाना पड़ता है और जब तक बैंक आपका मैंडेट अप्रूव नहीं करेगा तब तक आप अपनी इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगे और यहाँ पर आपके इन्वेस्टमेंट का प्रोसेस आगे नहीं बढ़ेगा। तो अगर आपकी म्यूचुअल फंड की एसआईपी की अमाउंट स्किप हो जाती है या आपकी म्यूचुअल फंड की इंस्टॉलमेंट बाउंस हो जाती है, तब यहाँ पर आपको ज्यादा चार्जेस नहीं पे करने पड़ेंगे, सिर्फ और सिर्फ चेक बाउंसिंग जितने चार्जेस ही आपको लगेंगे। लेकिन अगर आप लोग म्यूचुअल फंड में एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हैं तब यहाँ पर ये पैसा भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि म्यूचुअल फंड की स्कीम में जितने रिटर्न्स आपको लॉन्ग टर्म में कमाने को नहीं मिलते हैं उससे ज्यादा की पेनल्टीज आपको लग जाती हैं अगर आप लोग एसआईपीज का ध्यान नहीं रखते हैं। तो जब भी आप म्यूचुअल फंड के थ्रू एसआईपीज में इन्वेस्टमेंट करेंगे तब आपको म्यूचुअल फंड की एसआईपी के लिए वही डेट सेलेक्ट करनी है जिस डेट पर आपके अकाउंट में सफिशिएंट बैलेंस होता है। यूजुअली आई वुड पर्सनली रिकमेंड कि आपको 1 से लेकर 15 के बीच की डेट सेलेक्ट करनी है, क्योंकि यही वो टाइम पीरियड होता है जहां पर मेजॉरिटी लोगों के पास पैसे आते हैं और इनके अकाउंट में सफिशिएंट बैलेंस होता है। बाय द वे, अगर आप लोग म्यूचुअल फंड की स्कीम्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपके लिए कौन सा तरीका बेस्ट होता है, एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करने का या लमसम इन्वेस्टमेंट करने का? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपका ओपिनियन क्या कहता है। तो आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।